We are starting this series was this series is about data control language. Means what you can control your data. You can control your database from users. It control the database of the user. आपकी यूजर इंट पे कंट्रोलिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कैसे करते हो वो देखो आप यहाँ पे ओपन कर लेते हैं वर्कबेंच। देखिए हमारी सिलेबस जो थी ये हम पढ़ रहे थे, है ना। हमने आपको ये सारी चीजें करके दिखाया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। DCR इज व्हाट डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट प्रोवाइड द it provide the security. It provide actually security of your databases. Like see, there is a scenario here. Just there is a scenario. Suppose we have these are the databases of this server. ये लोकल होस्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ, सर्वर पे ये सारे हमारे डेटाबेसेस। जैसे किसी यूजर को यदि सपोज करो देयर इज अ यूजर है, जैसे एडमिन पैनल पे यदि आप आओ तो यहाँ पे चेक करो यूजर एंड प्रिविलेज में ये सारे यूजर्स हैं। इन सारे यूजर को सारे एक्सेस हैं। देखो आप जैसे ये जो यूजर्स है ध्रुव सतीश, इनके अलग अलग एक्सेस होंगे। जैसे आप यदि ध्यान से देखो, जैसे सतीश देर इज यूजर सतीश एंड इसका स्कीमा है प्रिविलेज। यदि मैं चेक करूं किसके क्या प्रिविलेज है तो आप यहाँ पे देखो इसके कितने स्कीमा और प्रिविलेज है आपको देखो यहाँ मेंशन कोई भी इसको प्रिविलेज नहीं। यदि आप रूट को देखो, रूट यहाँ पे हमारा एक डेटाबेस है रूट। रूट को यदि मैं यहाँ पे स्कीमा प्रिविलेज दिखाऊं तो इसके भी देखो कोई भी प्रिविलेज नहीं दिख रहा है ना। बट हम यहाँ पे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि हर एक यूजर को कितने प्रिविलेज है और वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। इसलिए यहाँ पे ध्रुव एक यूजर है, उसको कितने कितने प्रिविलेज है इंसर्ट सेलेक्ट और डिलीट का। देख रहे हो आप, एक चीज क्लियर हो रही है आपको। ये प्रिविलेज है उसको, और अब इसमें भी फिक्स होगा कि किस डेटाबेस पे, उस डेटाबेस पे उसको फिक्स होगा। नहीं समझ में आया? तो हमें सेम चीज हम भी करने वाले हैं कि हम सबसे पहले यूजर क्रिएट करेंगे और उस यूजर को बताएंगे कि किस डेटाबेस में और कितनी प्रिविलेज देनी है, मतलब क्या क्या प्रिविलेज देनी है। जैसे आप देख सुने आपने वर्क कर चुके हो इस इन डीएम है, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, है ना, ड्रॉप कर सकते हैं, क्यूरी में फॉलो कर सकते हैं। ये सारी क्या है प्रिविलेज, दीज आर द प्रिविलेज। और ये प्रिविलेज किसको प्रोवाइड करते हैं यूजर को। यदि हम किसी प्रिविलेज को यूजर दे सकते हैं तो इन फ्यूचर में कुछ प्रिविलेज ऐसे भी हो सकते हैं जो बाय मिस्टेक चले तो उसको लेना हो। या सपोज कोई प्रिविलेज मुझे ने स्टार्टिंग में 2 प्रिविलेज दिया, अब मुझे 2 और देने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटी है, ये सुन लो। तो सबसे पहले बेटा हमें किसकी नीड होगी, डेटा। एक्चुअली सबसे पहले हमें किसकी नीड होगी, हमें सबसे पहले किसकी नीड होगी, यूजर्स की। तो यूजर क्रिएशन समझना होगा हमें, हाउ टू क्रिएट अ यूजर ऑन योर डेटाबेस सर्वर। कैसे एक यूजर क्रिएट करोगे अपने डेटाबेस सर्वर पे, तभी तो उसे प्रिविलेज दोगे। और हाउ टू क्रिएट अ यूजर, दो चीजें हैं। इसे क्रिएट करूंगा, जैसे सपोज आप कंपनी में डेटाबेस एडमिन हो और आपकी कंपनी में एक न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ, तो सबसे पहले उसको आप एज यूजर क्रिएट करोगे अपने डेटाबेस सर्वर पे, उसको यूजर एक्सेस प्रोवाइड करोगे। तो कैसे क्रिएट करोगे ये चीजें, ये मैं बताता हूँ जस्ट अ सेकंड। Then look at here how to create a user on your database server. You can simply create, देखो create user, you can write the username whatever। जैसे यूजर का नेम सपोज करो whatever रखा हमने, सपोज करो username is the Aryan, this is the username, ठीक है। Now identified by आइडेंटिफाइड बाई इसका जो पासवर्ड रखना है। और स्टार्टिंग में जो यूजर का पासवर्ड होता है कौन डिसाइड करता है, आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसको बाद में रीसेट कर सकते हैं। तो सपोज यूजर का जो यूजर है इसका पासवर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। सपोज जस्ट एग्जांपल के मैं रख रहा हूँ 12345 12345 ठीक डन। तो आप देखो बेटा यहाँ पे ये यूजर्स है, उस यूजर का पासवर्ड क्या है इस। तो यदि ये यूजर को लॉगिन होना होगा तो इस स्टार्टिंग में इसमें ये आईडी को यूजर की और ये पासवर्ड उसी वो लॉगिन कर सकता है नहीं सब। तो अब देखो यहाँ पे जस्ट ये कमांड क्रिएट कर चलाओ और ये कमांड चलते हैं आपका एक यूजर क्रिएट हो जाएगा आपके डेटाबेस सर्वर पे। देखो चल गई है। और यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप एडमिन पैनल पे आओ और यहाँ पे देखो आपका यूजर क्रिएट हो चुका है। यूजर एंड प्रिविलेज में आप आओ, क्या देख रहे हो, ये आर्यन नेम का यूजर क्रिएट हो चुका है।
अब इस यूजर को देखो क्या क्या प्रिविलेज है, कुछ भी नहीं है। तो इस यूजर को हम लिमिटेड प्रिविलेज प्रोवाइड करते हो। तो अब क्या क्या प्रिविलेज दे सकते हो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रिविलेज यूजर को दे सकते हो। जैसे प्रिविलेज की बात यदि मैं करूँ कि प्रिविलेज कौन कौन से दे सकते हो, तो ये सारे प्रिविलेज हो सकते हैं। सेलेक्ट, एक तो सेलेक्ट मतलब सारे कॉलम कोई देख सकता है, सेलेक्ट का स्टेटमेंट डिक्लेयर में सारे एक्सेस दे सकते हो। फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ये सारे वन बाई वन दे सकते हो। और यदि क्रिएट और जैसा अल्टर, ड्रॉप, ये सारे अलग अलग क्या हुए हमारे प्रिविलेज हुए हैं। अल्टर, ड्रॉप, ये सारे क्या है प्रिविलेज हैं। और इन सारे प्रिविलेज को एक साथ देना है तो क्या यूज करेंगे और। यदि हमें सारे प्रिविलेज सबको देने यूजर को तो क्या यूज करो डायरेक्टली और। यदि स्पेसिफिक देना तो इसको कॉमा देकर आप सेपरेट करो नहीं। तो प्रिविलेज देने का जो कमांड है वो ये है, देखो यदि यूजर को प्रिविलेज देने जिसका कमांड ये है ग्रांट। यूजर को हम प्रिविलेज ग्रांट करते हैं, तो यहाँ पे ग्रांट जो प्रिविलेज है वो प्रिविलेज का नेम दे दो, जो भी उसको प्रिविलेज देना है यूजर को प्रिविलेज। जैसे प्रिविलेज में आप जैसे जो जो देना है, सेलेक्ट आपने सेलेक्ट दिया, देन आपने इंसर्ट दिया, देन आपने कॉमा दिया, सब जितने भी हैं प्रिविलेज वन P1, जैसे मैं P1 लिख देता हूँ प्रिविलेज का। जैसे प्रिविलेज P1 लिख दिया, दूसरा प्रिविलेज दिया P2, फिर हम कॉमा देके मल्टीपल प्रिविलेज देंगे नहीं। इस तरह से मल्टीपल प्रिविलेज दे सकते हैं। यदि सारा एक साथ देना है तो हम क्या यूज करेंगे और। ठीक है, ऑन, इसके बाद क्या है ये हमारे प्रिविलेज हुए। उसके बाद ऑन, ऑन क्या होता है, ऑन विच डेटाबेसेस, किस डेटाबेस में देनी है। जैसे हमारे पास सारे डेटाबेसेस हैं, आप देखो हमारे पास ये सारे डेटाबेसेस हैं। यदि उसको सारे डेटाबेस देना, सारे डेटाबेस पे देना है तो लिखोगे ऑल, सारे डेटाबेस हुई, और उस डेटाबेस के अंदर सभी पे देना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे स्टार। यदि सपोज करो हमें सिर्फ एक डेटाबेस में देना है, सपोज करो इसको हमें सीक्वल स्टोर पे देना है, तो डेटाबेस का नेम जैसे डीबी नेम, डेटाबेस नेम, जो भी डेटाबेस का नेम है, डॉट टेबल का नेम। जैसे इस डेटाबेस के अंदर भी तो मल्टीपल टेबल्स हैं, यस और नो। तो इस टेबल में भी यदि आपको लिमिटेड, जैसे कस्टमर्स दो दो ही पे देना है, कस्टमर्स और ऑर्डर पे, तो लिमिटेड दे दिए। यदि आपको सारे पे देना है तो आप क्या लगा दो, तो क्या होगा उस डेटाबेस के जितने भी टेबल्स हैं सब पे उसको प्रिविलेज मिलेगी। यस और नो, समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट। और यहाँ पे लिखेंगे टू यूजर नेम, जो भी यूजर जिस यूजर को देना चाहते हो इस यूजर, बट वो यूजर पहले क्रिएट होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट हमें समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ। यस, गौरव, दिव्यांश, श्रेया, क्लियर हुआ आपको। यस ओके, रिमेनिंग गौरव क्लियर हुआ ना, दिव्यांश। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ तक हमें समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट वन। अब देखो प्रिविलेज देके दिखाता हूँ मैं आपको, सिंपल आप राइट करेंगे यहाँ पे ग्रांट प्रिविलेज, ग्रांट जो भी प्रिविलेज देना चाहते हो, जैसे हमने इसको प्रिविलेज दिया ग्रांट सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट, ये तीन प्रिविलेज हमने दिया, देखा ना आपने। ऑन विच डेटाबेसेस, तुमने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेटाबेस का नाम सीक्वल स्टोर, देन देखो डॉट, डॉट के बाद देखो देखो टेबल टेबल के नेम सारे हैं। यदि सारे पे देना है तो क्या लगा दोगे स्टार, स्टार का मतलब क्या हुआ सारे डेटाबेस। टू यूजर का नेम, यूजर का नेम क्या था आर्यन, तो आपने यहाँ पे दे दिया जस्ट एंटर। जस्ट रन दिस कमांड एंड सी द आउटपुट। देखो इस आपको सारे ग्रांट हो चुके हैं प्रिविलेज उसके। इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। कभी कभी सर्वर भी यदि स्टार्ट करना पड़ जाता है, और यहाँ पर चेक करो इसको प्रिविलेज मिल चुके हैं। देखो यूजर एंड प्रिविलेज में गया फिर से, ये आर्यन रहा, इसको क्लिक करो। देखो ये जो जो आपने प्रिविलेज दिया वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, yes और नो। तो इस तरह से हम प्रिविलेज किसी को दे सकते हैं। सेम टाइम में कभी हमें प्रिविलेज किसी को वापस लेना है तो क्या करेंगे, जैसे सपोज सपोज करिए तीन प्रिविलेज था और फिर अगेन दूसरा कोई प्रिविलेज देना होता, क्या करते फिर से कमांड चला दो, और जो नया जो न्यू आपको देना वो सारे लिख दो यहाँ पे। यदि सारे देने होते एक साथ, आपको सारे प्रिविलेज देने होते तो पहले लिखते ऑल। नहीं समझ में आया। तो दिस इज द वे, इस तरह से हमें यूज करते हैं। अब सपोज करो कोई किसी से हमें गिवन प्रिविलेज वापस लेनी हो तो क्या यूज करेंगे, रिवोक। रिवोक जो जो प्रिविलेज वापस लेनी है उस प्रिविलेज का नेम, प्रिविलेज जो प्रिविलेज वापस लेनी है, देन किस डेटाबेस से लेनी है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम, और उस डेटाबेस के कौन सा टेबल से, यदि स्पेसिफिक कोई टेबल से लेनी तो नहीं तो सारे से लेनी तो स्टार नहीं। और अब फ्रॉम यूजर, जिस यूजर से लेनी है देन यूजर नेम। सिंपल, रियली इजी एंड सिंपल, रियली इजी रियली सिंपल नहीं।
समझ गए? यू कैन सिंपली राइट हियर रिवोक, यू कैन राइट हियर रिवोक। प्रिविलेज कौन सा लेना था? यदि सारे प्रिविलेज है तो स्टार लगा दो, सीधा ऑल लगा दो। जो प्रिविलेज दिया वो वही होगा ना। अच्छा चीज बताओ, हमने यूजर को प्रिविलेज क्या दिया था? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट। और यदि मैं डिलीट का कमांड दे रहा तो आना है, जो उसको प्रिविलेज है ही नहीं उसे एक्सेस कैसे कर सकते? तो आप ले सकते हो कि इसमें सपोज इससे इंसर्ट का एक्सेस ले रहा हूँ, हम लिखेंगे रिवोक ऑन डेटाबेस का कौन था? अच्छा जिस डेटाबेस में उसे एक्सेस है उसी से वापस ले सकते हो ना। SQL स्टोर, SQL स्टोर के अंदर से मैं कस्टमर टेबल से ले रहा हूँ एक्सेस। देखा आपने? फ्रॉम यूजर का नेम, यूजर का नाम क्या था? आर्यन। रन करो कम। हम्म, देखो चल गई कमांड। अब यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर लो और चेक करो इसको। अब देखो सेलेक्ट इंसर्ट वाला कमांड इसको नहीं होगा अब एक्सेस। पहले इसको सारे एक्सेस होंगे, अब देखो इसको एक्सेस कम हुए होंगे। पहले आप यहाँ पे देख सकते हो तीन इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट, अब इसका इंसर्ट का नहीं रहा होगा नहीं। देखोगे ओपन करो यूजर एंड प्रिविलेज। वो स्टक हो गया। ये हैंग कर रहा है, हैंग हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है। देखो हैंग कर रहा है। चलो एक बार सर्वर को रिस्टार्ट। देखो सेलेक्ट अपडेट रह गया, इंसर्ट डिलीट हो चुका है इसका, ये सॉल्व हो। तो इस तरह से आप किसी यूजर को प्रिविलेज दे सकते हो, गिवन प्रिविलेज वापस दे सकते हो। डन। अब ये तो हमारा DCL का बात था, ये DCL हमने कंप्लीट किया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है क्या? TCL। TCL में क्या होता है? ट्रांजिशन कंट्रोल। TCL का नाम है ट्रांजिशन। हाँ बताइए। ठीक है। क्या हाँ हाँ हाँ। फिर हाँ नहीं, फिर दोबारा फिर से कोई भी पेज पे, जैसे एक ब्लैंक क्यूरी ओपन कर ली हम यहाँ पे कमांड चला दीजिए, सिंपल। नहीं ये पेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है कहीं भी। क्यूरी बस, ये तो एक ही जगह पे मैं लिख रहा हूँ ताकि हम सभी को वो मैं शेयर करता हूँ ना इसे एक साथ, इसीलिए। हाँ 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 पूरी लिखनी पड़ेगी, हाँ लिखना पड़ेगा। वो डेटाबेस लिखना पड़ेगा जिस डेटाबेस में से यूज डेट। अच्छा नहीं ये आपको ये डेटाबेस सेलेक्ट करने की बात ही नहीं हो रही है, ये पूरे सर्वर पे काम कर रहे हैं आप, तो किसी स्पेसिफिक डेटाबेस का नाम नहीं लेना है। सिंपल आप रिमूव कमांड, रिमूव जो भी एक्सेस लेना है, यदि सारे प्रिविलेज तो ऑल, ऑन जिस डेटाबेस से लेनी हो डेटाबेस का नेम, उसके उसके सारे टेबल से लेनी तो स्टार, और फ्रॉम जिस यूजर से लेनी हो उस यूजर को, ऐसे बस। बस ये कमांड चल जाएगी। हाँ तो ये हमारा इस तरह से क्यूरी चलती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब हम नेक्स्ट जो क्यूरी हमारी है TCL, ट्रांजिशन कंट्रोल। जैसे आपने डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए DCL यूज करते हैं, उसी तरह से अपने जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम क्या, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? TCL पे। जैसे आप ट्रांजेक्शन, जैसे फोन पे में आप ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आपने किसी को 50 रुपीज शेयर किया, अब आपको लग रहा है ये रॉन्ग शेयर हो गया, तो आप उसको वापस ले सकते हो, मतलब वापस रिटर्न। वो नहीं, फोन पे भी आप रिटर्न खुद से नहीं ले सकते जब तक वो पर्सन खुद से ना करे। बट यहाँ पे है कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे हमने इंसर्ट कमांड जितने भी चले, जितने भी हमने ट्रांजेक्शन, इवन ट्रांजिशन जो भी है वो DML कमांड को ही आप कर सकते हो। जैसे जितने भी इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये तीन कमांड हमारे DML में चलते हैं, इन्हीं को आप अंडो कर सकते हो। मतलब यदि आप अंडो भी करना चाहो तो इन तीनों को ही कर सकते हो। कौन कौन से? इंसर्ट अपडेट डिलीट।
डिलीट। डीडीएल कमांड अंडो नहीं होते हैं ट्रांजिशन में, मतलब आप कंट्रोल तो कर सकते हो बट किनका, आप सिर्फ किसका कर सकते हो, इंसर्ट अपडेट और डिलीट का, सभी का नहीं कर सकते, समझ गए ना आप। इसमें बेसिकली टीसीएल डीएमएल कमांड के ऊपर चलता है, नहीं इसके तीन अपने खुद के कंट्रोल, देखो तीन कमांड यूज होते हैं टीसीएल में। आप पहला तो रोल बैक कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो, दूसरा रोल बैक मतलब एक स्टेप अंडो होना, जैसे हमने एक इंसर्शन किया, उस इंसर्शन को हमने अंडो, जैसे हमने दो अपडेशन की, उस अपडेशन को नहीं चाहते तो वो आप कर सकते हो अंडो। फिर आप सेव पॉइंट, जैसे हमने एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन किया, जैसे बोलते हमने दो कस्टमर्स का इंसर्ट किया, दो कस्टमर इंसर्ट करने के बाद एक को हमने डिलीट कर दिया, फिर दो हमने और ऐड किया, तो हमने मल्टीपल एक्शन परफॉर्म किए। उस अभी फिर हमने जो एक नया और भी इंसर्शन किया, तो यदि आप मल्टीपल इंसर्शन करते हो, मल्टीपल ट्रांजिशन करते हो, तो यदि आप रोल बैक करोगे तो सीधा स्टार्टिंग में चले जाओगे। यदि स्टेप बाय स्टेप बना लो तो मैं स्टेप 2 पे वापस गया, फिर स्टेप 1 पे, तो इससे कन्वीनियंट होता है। से पॉइंट जस्ट हेल्प अस टू डिफाइन अ स्टेप। हेलो, गुड आफ्टरनून। नहीं यार अभी तो बैच चल रही है मेरी, 2:30 बजे करो आप, 2:30 बजे, 2:30 बजे करो। तो समझ गए आप, सेव पॉइंट हेल्प अस टू डिफाइन सेट ऑफ स्टेप्स, देन कुछ स्टेप्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है। और लास्ट वन इज द कमिट। कमिट एक ऐसा कमांड है जो परमानेंटली सेव करता है। देखो आपके लैपटॉप में जो डीएमएल कमांड चलाते थे आप याद करो, तो आपके डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाता था, नहीं एक्चुअली जो ये इंटरफेस है वर्कबेंच, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है क्या, कि ये ऑटो कमिट इसमें इनेबल होता है, इसमें क्या होता है ऑटो कमिट इनेबल होता है, नहीं अदरवाइज अदर जितने भी इंटरफेस, जैसे आप SQL सेल यूज करोगे या फिर आप SQL के अंदर किसी भी सर्वर पे SQL सर्वर पे वर्क कर रहे होगे, वर्कबेंच को छोड़ो जितने भी हैं, तो यदि आपने कोई इंसर्शन किया और उस इंसर्शन को अपने डेटाबेस में परमानेंटली सेव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमिट चलाना पड़ेगा। तो आप कमिट कमांड नहीं चलाओगे तो डेटाबेस को परमानेंटली सेव नहीं रहता। सिर्फ वर्कबेंच में है कि आपको कमिट लिखे बिना भी परमानेंटली चेंज हो जाता था। तो परमानेंट यदि आप जो भी, जैसे आप जो भी ट्रांजेक्शन की, मतलब जो भी डीएमएल कमांड चलाए, उस डीएमएल कमांड को परमानेंटली अपने डेटाबेस में रखना चाहते थे, यूज करोगे लास्ट में कमिट। और एक बार यदि कोई कमिट हो गया फिर उस चेंजिंग नहीं कर सकते, मतलब आपने यदि कोई कमिट कर दियो कमांड को, उसको अगेन आप अंडू नहीं। समझ में आई बात हमारी। तो ये है तीन स्टेप्स, तो एक एक करके मैं समझाता हूँ। तो मैं भी अपनी अब जैसे वर्कबेंच के अंदर जो ऑटो कमिट इनेबल उसे डिजेबल करने के लिए आप यूज करते हो ये कमांड, देखो दो हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू सेट सेट कमिट, कमिट इज इक्वल टू 0, तो ये डिजेबल हो जाएगा, एक तो तरीका ये है। दूसरा है कि आप यहाँ पे सिंपल यूज कर सकते हो स्टार्ट ट्रांजिशन, कमांड ये भी है, स्टार्ट का स्पेलिंग गलत हो रहा है, स्टार्ट ट्रांजिशन, समझ गए, स्टार्ट ट्रांजिशन। तो ये कमांड चलते ही क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोकमेट डिजेबल। तो हमारा ऑटोकमेट डिजेबल है, अब आप देखना ध्यान से, जैसे अब मैंने एक इंसर्शन कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, हम एक इंसर्शन कर रहे हैं किसमें, सपोज प्रोडक्ट टेबल में इंसर्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट टेबल में इंसर्शन क्या क्या करना है देख लो एक बार। प्रोडक्ट आईडी, नेम, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस। तो देखो आईडी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है, देखो आईडी जो है हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आईडी इंक्रीमेंट ऐड करने की नीड है नहीं, हमें क्या क्या नेम क्वांटिटी और प्राइस, यही चीज चाहिए ना, तीन चीज इंसर्ट। देखो आप यहाँ पे स्लो चल रहा है वो, देखो समझ में आ गया होगा आपको ये सब। तो आप जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, देखो आप मैंने ऑटो कमिट डिजेबल कर दिया, इंसर्ट इनटू, इंसर्शन का कमांड क्या था बताओ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम प्रोडक्ट्स, हमने किया, और इसमें क्या क्या इंसर्ट करने की नीड है देखो, इनटू टेबल वैल्यूज नेम। सपोज बेटा नेम में मैंने रखा एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल है जिसमें हमने रखा, सपोज करो आपने प्रोडक्ट का नेम रखा कुछ कुछ भी लिख लो, मोबाइल फोन सपोज हमने, हाँ ठीक है मोबाइल फोन लिखा हमने, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के बाद क्या था, क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी, सपोज हमारे पास 20 क्वांटिटी बचे हुए हैं, और इसकी यूनिट प्राइस कितने, तो सपोज $1.2 सपोज, और इसको हमने ये एक इंसर्शन किया। देखो दूसरा अगेन एक इंसर्शन कर रहा हूँ, एक इंसर्शन तो ये हो जाएगा। अब अगेन सेम चीज मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक नया रो करना है, तो क्या करते हैं याद करो आप, कॉमा से नई वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। इसके मोबाइल की जगह पे हमने रखा टीवी रख दिया, ठीक है, इसकी जगह पे ये हमारे क्वांटिटी में बचे हैं 12 पीस, इसकी प्राइस है 2.2, ठीक है।
अगेन हम तीसरी प्रोडक्ट को कर रहे हैं, देखो आप इस बार हमने रख लिया, सपोज करो लैपटॉप। ये सारे हमारे प्रोडक्ट है जो इंसर्शन में कर रहा हूँ, ठीक है। इसके हैं 3.2 डन। अब देखो जब हमारा स्टार्ट ट्रांजिशन हो चुका था, तब हमने इन ऑटो कमिट हमारा क्या है, डिजेबल हो रखा है। मतलब अब जो इंसर्शन कर रहे हो ये परमानेंटली नहीं है। अब देखो हमने इस कमांड को रन कराया, देखो रन किया है, क्या कर रहा है। अच्छा डेटा भी सिलेक्ट नहीं था ना, इसलिए नहीं हुआ। फिर से देखो। हम्म, अच्छा ऐसे में आपको डिफॉल्ट तो लिखना पड़ेगा ना, बट डिफॉल्ट खुद से तो एंट्री कर लेगा, लेकिन डिफॉल्ट तो लिखोगे कम से कम। नहीं समझ में आया ये error क्यों आ रहा था। अब देखो, देखो दोनों कमांड चली है, देखो दोनों कमांड चल चुकी है, स्टार्ट ट्रांजिशन। अब हमारा होप यही होगा ना, हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये तीनों चीजें ऐड हो गई होगी, यही ना, यस और नो। देखो आप ऐड हो भी चुकी है, रिफ्रेश करो, देखो ऐड हो चुकी है। और जैसे ही सर्वर क्लोज हुआ, तो अब क्या होता था कि जब सर्वर ओपन कर देते तो हमारा शो करते रहता था, बट अब देखना नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट ओपन करो, तो यहाँ पे देखो ये सर्वर में आपके परमानेंटली चेंज नहीं हुआ था, वो सेव नहीं हुआ था। देखो ये हमने कमिट नहीं कर रखा था, कमिट नहीं करने की वजह से ये चीजें नहीं हुई थी। देखो आप यहाँ पे, हमें प्रोडक्ट टेबल दिखाऊं और इसे रन कर रहा हूँ, तो क्या देख रहे हो आप, मोबाइल फोन तीन ऐड हुए हैं नहीं, क्यों, क्योंकि वो परमानेंटली सेव नहीं थे। यही होता है जब आप किसी अनदर वर्कबेंच को छोड़कर किसी और पे करोगे ना, ये परमानेंटली सेव नहीं होगा। यदि परमानेंटली सेव करना है आपको, तो इसके बाद क्या लिखने की नीड है आपको, कमिट। जब आप कमिट लिखोगे तभी वो परमानेंटली सेव होगा। समझ में आया। जैसे अब देखो, अब हमने कमिट चला दिया, अब हमारा सारा कमांड चल चुका है। यहाँ पे देखो कमांड, यहाँ इंसर्ट देखो, स्टार्ट ट्रांजिशन हुआ, मतलब ऑटो कमिट डिसेबल हुआ, फिर इंसर्शन हुआ, फिर कमिट हो गया। अब आप देखो इंसर्शन हो चुकी है, देखो, देखो इंसर्शन हो चुकी है। अब आप सर्वर क्लोज कर दो या डिसक्लोज, कोई इशू ही नहीं है। देखो अब सर्वर क्लोज कर दिया, फिर रीओपन किया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कोई परेशानी नहीं है, अब सब वो परमानेंटली सेव हो रखा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऑटो कमिट डिजेबल कर तो दिया था, बट हमने फिर से कमिट कर दिया। कमिट का मतलब होता है परमानेंटली चेंज, जो भी किया वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट करेगा। देखो दिख रहा है ना वो आपको। तो मतलब कमिट नेसेसरी है, यदि अनदर किसी इंटरफेस पे काम कर रहे होगे वर्कबेंच को छोड़ के, तो लास्ट में आपको कमिट चलाना मैंडेटरी है। समझ गए। अब ध्यान से देखे ना, अब मैंने देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मैंने जैसे कि अपडेशन कर रहा हूँ, मैं ऑटो कमिट को डिजेबल कर रखा हूँ, आप देख रहे होगे क्लियरली, मैं डिजेबल कर रखा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपडेशन कर रहा हूँ। अपडेट, अपडेट, अपडेट टेबल, टेबल क्या है, प्रोडक्ट। इसमें मैं प्रोडक्ट टेबल को अपडेट कर रहा हूँ, सेट क्या अपडेट कर रहा हूँ। सो देखो इनकी जो क्वांटिटी है ना, उसको मैं टेंस माइनस कर रहा हूँ, जितनी भी क्वांटिटी है सभी में से मैं सपोज 10 माइनस कर रहा हूँ, या फिर जिनके भी आईडी 10 से ग्रेटर है, ध्यान समझना, जिनकी आईडी 10 से ग्रेटर है उसमें प्रोडक्ट आईडी में 20 ऐड कर रहा हूँ। समझ गए आप क्वेश्चन। तो हमने यहाँ लिखा सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्वांटिटी इज इक्वल टू, नहीं बेटा अभी तो बताओगे ना क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी उसमें से 10 ऐड कर रहे हो, कहाँ पे, वेयर। अब आप वो जो अब यहाँ पे लिखोगे क्या, प्रोडक्ट आईडी जिनकी ग्रेटर देन 10 है, यही ना। तो हमने एक अपडेशन किया, देखो आप अपडेशन किया, फिर हमने देखो ये अपडेशन किया, इसके साथ के साथ हमने एक डिलीशन भी किया, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट आईडी हमारे टेबल में कौन से हैं, देखो 25, सपोज हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 20, ये हमने डिलीट किया, डन। तो आप कितने तरह के ट्रांजेक्शन कर रहे हो बताओ, दो तरह के, एक तो डिलीशन, और आप ऑटो कमेंट डिजेबल है। देखो तो हमारा कमांड देखो चल गया है, नहीं चलो, क्या लिख रहा है, क्वांटिटी, जब क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी इन स्टॉक है ना ये, क्वांटिटी इन स्टॉक, रिकमेंडेशन नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों।
क्वांटिटी ना स्टॉक, कॉलम का नेम गलत लिख रखे थे ना हम। ठीक है, अब सही है। आप देखो, हाँ 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 हाँ। मैं अभी आपको ये सेम कॉलम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे पहले ऑटो कमेंट डिजीबल हुआ, फिर अपडेट हुआ और फिर डिलीट हुआ। अब देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्शन हमारे डेटाबेस पे हुआ है या नहीं। आपको देखो, देखो बढ़ा भी है, और कौन सा डिलीट किया हुआ? 25। तो यहाँ पे देखो 25 आईडी दिख भी नहीं रही है, 24 के बाद 26 डन। अब मैं चाहता हूँ कि जो ट्रांजिशन की हुई है और रोल बैक कर लो, मतलब बाई मिस्टेक हमने ये कर लिया, अब मुझे रोल बैक होना है। तो रोल बैक होने के लिए क्या करोगे आप? कमांड है देखो, रोल बैक, सिंपल। बट ऑटो कमिट होने के बाद ही होगा ये रोल बैक, सिंपल रोल बैक। तो रोल बैक में क्या होगा बताओ? ये जो डिलीशन है वो भी आ जाएगा, ये जो अपडेशन है वो भी पीछे चला जाएगा, मतलब जो 10 ऐड किया वो वापस हो जाएगा। तो रोल बैक किया, देखो यहाँ पे रोल बैक कमांड सिलेक्ट करके रन कराओ। यहाँ पे देखो रोल बैक हमारा कमांड चल चुका है, रोल बैक हो चुका है। अब आप प्रोडक्ट टेबल में आके देखो ये चीजें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो माइनस हुआ 25, देखो आ भी गया फिर से वापस। अब जैसे इसने क्या किया देखो, कि एक साथ जितने भी आपके ट्रांजेक्शन थे सभी वापस हो गए। अब मैं चाहता था कि नहीं ऐसा नहीं होता, जैसे मैं चाहता था जो डिलीट किया हो ना वो सिर्फ वापस हो। तो इसके लिए किसकी नीड पड़ेगी आपको? स्टेप पॉइंट की। अब स्टेप पॉइंट से क्या करेंगे हम? स्टेप्स डिफाइन कर लेंगे। हम क्या करेंगे? स्टेप्स, भी डिफाइन अ स्टेप, सेट ऑफ स्टेप्स, और उसी स्टेप से वर्क करते रहेंगे। इस देखो यहाँ पे हमने ये बनाया और ये हमने स्टेप्स बना दिए, देखो यहाँ पे ध्यान से। हमने यहाँ पे जैसे ये जो है इसके ये स्टेप्स है। देखो स्टेप पॉइंट ये मतलब इस स्टेप परफॉर्म करने से पहले हम यहाँ ये स्टेप बनाया, उसके बाद ये स्टेप हुआ है। अब देखो दूसरा सेव पॉइंट बनाया हूं मैं, सेव पॉइंट बी। बी के बाद क्या हुआ? डिलीशन हुआ है। समझ में आ गया ना? बी के बाद क्या हुआ? डिलीशन हुआ है। यदि मैं कोई बी पे आएगा तो बी के बाद वाले सारे अंडो हो जाएंगे। यदि मैं ए पे आऊं तो ए के बाद जितने भी हुए हैं सारे अंडो हो जाएंगे। है ना? मैं एक और सेव पॉइंट बना रहा हूँ, देखो सेव पॉइंट सी। वो करता टर्मिनेट करते रहना सेव पॉइंट। सेव पॉइंट सी में मैं क्या कर रहा हूँ? देखो इंसर्शन कर रहा हूँ, एक इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एक इंसर्शन भी कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मोबाइल फोन की जगह पे रख लो आप माउस। ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखो हमने कितने स्टेप बना रखे? 3। अच्छा एक चीज बताओ, यदि मैं सी पे जाऊंगा तो सिर्फ क्या एंड होगा? जो आपने इंसर्ट किया है वो। यदि आप बी पे जाओगे तो बी के बाद वाले सारे एंड हो जाएंगे। यदि हम सी ए पे चले गए तो सारे ही एंड हो जाएंगे, नहीं? बट अब हमारा स्टेप बाय स्टेप होगा। अब ऐसा नहीं कि रोल बैक चलते सारे एंड हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। देखो हम चला रहे हैं, देखो रन करा रहे हैं कमांड, कमांड हमारा रन कर गया है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका स्टार्ट ट्रांजिशन चला, ध्यान से देखना। स्टार्ट ट्रांजिशन, फिर सेव पॉइंट बना, फिर अपडेट हुआ, फिर सेव पॉइंट बना, फिर डिलीट हुआ है, देखो ना। और फिर सी बना, फिर इंसर्ट हुआ है, ये और नो। अब आप देखो, अब हमें रोल बैक हो रहा हूँ वन बाई वन, इन सभी को अंडे मनी अंडो कर दिया हमने। और मैं देखता हूँ पहले हमारा क्या होना चाहिए था इसमें। 10 से बड़े वाले में 10 ऐड होना चाहिए, फिर 25 को आपने डिलीट किया और फिर एक इंसर्ट किया। ये सारी चीजें हुई है कि नहीं वो देख लेते हैं। देखो 25 डिलीट हुआ है, एक नया ऐड हुआ है, और सभी में 10 ऐड हुआ है ना। अब देखो आप ध्यान से, अब मैं रोल बैक टू ए, सॉरी रोल बैक टू सी। तो सी के बाद कितने इंसर्शन हुए थे? एक सिंगल नहीं, सिर्फ इंसर्शन। तो ये जो इंसर्शन हुए मतलब कौन सा? जो माउस वाला वो वापस हो जाएगा, नहीं? ये होगा ना। देखो रोल बैक टू सी हमने एक कमांड रन करा है। रन कराया मतलब ये इंसर्शन खत्म हो गया, जो इंसर्ट कियो। अब देखो इंसर्ट जो कियो वो नहीं रहा, देखो वापस हो गया ना। हमने क्या इंसर्ट किया था? माउस को, अब अनडू हो गया। अब यदि हमने यहाँ पे बी पे चलाए जाते हैं तो बी पे क्या होता है? बी के बाद वाले जितने वो सारे एंडो हो जाते हैं। और यदि आपने ए पे चला गया, यदि आपको सारे ही एंडो करने तो क्या करते आप? या फिर डायरेक्टली रोल बैक पे लिख लो तो वही बात हो जाती, नहीं? यदि ए पे हमने चले गए, देखो हमने सेलेक्ट किया और ए पे चले गए। तो अब यदि ए पे गए तो देखो आपने जो जो किया था सारे वापस हो गए, देखो डिलीशन भी खत्म हो गया, सारी चीजें जो आपने 10 ऐड किया था वो भी खत्म हो गए, नहीं?
तो इस तरह से हमारा वर्किंग फ्लो है। अच्छा एक चीज बताओ, यदि हमने ये सारे स्टेप बना लिए, सपोज करिए स्टेप्स तो आपने फिर से बनाया, मैं फिर से कर रहा हूँ सारे क्वांटम, ठीक है, सॉरी फिर से अभी हमने सेव पॉइंट बनाया और इसके बाद हमने कमिट कर दिया, देन ये परमानेंटली रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब अब आपका सेव पॉइंट बनाओ या ना बनाओ कोई इम्पैक्ट नहीं है, रिजॉल्व बैक करो कमिट, क्योंकि अब आपने क्या कर रखा है, कमिट, परमानेंटली कमिट हो चुके हैं। नहीं देखो बेटा, अब यहाँ पे अब आपका परमानेंटली यहाँ पे कमिट हो चुका है, देख रहे हो ना, ये लास्ट में कमिट चल चुका। अब चाहे वट एवर एक्शन परफॉर्म करो वर्किंग नहीं रहेगा। अब आप रोल बैक करो ना करो, देखो सब पे रिफ्लेक्ट हो चुका, माउस साइड हो चुका। अब हम यदि रोल बैक करने की ट्राई करें तो कोई फायदा नहीं है। देखो यदि रोल बैक टू ए, अब ये कोई प्रॉफिट नहीं है, देखो ये बताएगा क्या कि नॉट एग्जिस्ट। आपको पता होगा ना सीक्वल में तो केस सेंसिटिव नहीं है, देखो क्या लिख रहा है, सेव पॉइंट को बना ही नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं कर। तो ये था हमारा सीक्वल, यहाँ पे हमारी सीक्वल कंप्लीट हुई। यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताइए, हैव एनी क्वेश्चन इफ एनीवन हैव। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बताएं, हम में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो। हम्म हम्म हाँ क्या, हाँ क्या क्या फिर से कैसे क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं आप एक डायरेक्टली फाइल डाल सकते हो, जैसे देखो आप एक्सेल, जैसे इसमें सपोज करिए एक्सेल की कोई फाइल हमारे पास होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास, जैसे इसमें बड़ी सी डेटा है, उसको वन बाई वन इंसर्शन करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पूरे डेटा को यदि एक साथ करना हो तो दो तरीका है, एक तो डायरेक्टली एक्सेल की फाइल को डाल दो, या फिर आप पाइथन से बताओ करो। तो पाइथन की कनेक्टिविटी कल की क्लास में बताते हैं, अभी एक बता देता हूँ, जो एक्सेल को डायरेक्टली करना हो तो। जैसे सपोज करिए कि डेटा हमारे पास है, कोई भी डेटा ले लो, सपोज करिए ये डेटा है आपका, ये डेटा, इसको मुझे डालना है सिक्वल में, तो इसे सिक्वल सर्वर पे अपलोड करनी है। तो आप नोटिस करो ये जो डेटा है, और एक्सेल देखो सिक्वल में डेटा टाइप नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है नहीं। क्या आपने एक्सेल में सुना डेटा टाइप होता है, नहीं, बट ये चीज सिक्वल में होती है, हर एक कॉलम की स्पेसिफिक डेटा टाइप होती है, वैर कैर कैर डेट आपने पढ़ा था। अब तो इसको यदि आपको डेटाबेस में डालना है तो सबसे पहले तो इसकी जो आपकी एक्सटेंशन है ये सीएसवी में होनी चाहिए, मतलब ये जो फाइल है वो एक्सेल सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक्सेल सीएसवी में, हाँ कॉमन सेपरेटेड में। तो आप यहाँ से सीएसवी में चले जाएं सेव करके, जैसे इसको हमने सेव कर लिया, डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम। मैं इसे सीएसवी में सेपरेट कर दिया, सीएसवी में ही था वैसे तो, स्टिल सीएसवी में आप एक बार देख के अच्छे से कर दें, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। ये हो चुका, नहीं सीएसवी का एक और फॉर्मेट है सीएसवी, नहीं यही ठीक है, कॉमा डेलिमिटेड के साथ, ठीक है। इसको आपने सेव कर दिया, सेव हो चुका है। अब ये फाइल को आराम से एक्सेक्यूट कर लेगा, कवर कैसे करेंगे सो देखो। तो इस ये भी एक डेटाबेस के अंदर जाएगा, मतलब टेबल ही तो बनेगा इसकी पूरी की पूरी, तो मतलब डेटाबेस आपको पहले से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जिस डेटाबेस के अंदर डालना है उसमें राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा टेबल वी, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड आ रहा है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद सी, यहाँ पे कह रहा है कि फाइल कहाँ है जहां से आपको वो लानी है, तो या तो आप मैन्युअली कॉपी कर लो, या पाथ कॉपी कर लो, या फिर मैन्युअली मूव कर दो जैसे मैं कर रहा हूँ। ये रहा थी, ये थी डेटा हमारी, इस डेटा को हमने यहाँ से अब ओपन कर दिया, ओपन, ये डेटा पूरी की पूरी आ गई देखिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा नेक्स्ट का, देखिए इस पे क्लिक करें, देखिए आ गया। अब ये पूछ रहा है कि किस डेटाबेस में डालनी है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यदि आप वहां पे नहीं है तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो किस डेटा में। और मैं ये कर रहा हूँ कि यदि ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसे क्या करो, आप ड्रॉप करो। किस चीज की आवश्यकता है आपकी, जैसे 1 बजे वाली, हाँ मेट्रो, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा सिक्वल ने क्या किया, सभी कॉलम की स्पेसिफिक डेटा टाइप इसने डिफाइन कर दिया, नहीं। और बाय डिफॉल्ट इसने क्या ले रखा है टेक्स्ट में, क्योंकि कार आईडी आपकी अल्फा न्यूमेरिक थी, तो इसको आप स्टिल आप यदि चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हाँ
कर देगा, देखिए। हाँ, ऑटोमेटिकली इसने टेबल वो बना लिया डेटा टाइप, और इसको बस आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करना है, बस देखिए। यदि किसी सर्वर पे डेटा होती ग्लोबली, मतलब किसी AWS की क्लाउड इन्वायरमेंट पे डेटा होती, वहां से भी डेटा को लाके हम अपने SQL सर्वर में अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप देखो, वो भी मैं करके क्लास में करके दिखा दूंगा। कुछ डेटा जो गड़बड़ सड़बड़ है हाँ। हाँ, तो उसको कर लेगा, हाँ, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर लेगा SQL सर्वर। आपको कनेक्टिविटी बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है। पाथ यदि सेम है, मतलब वो जो आप जहाँ से डेटा लाए स्टार्टिंग में मतलब कनेक्ट करते समय था, उसी सेम पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से डायरेक्टली कर लेगा। क्या फिर से? भाई आप मैनुअली सिर्फ एक्सेल में डेटा को डालते चले जाएं, वो डेटा ऑटोमेटिकली SQL सर्वर पे आता चला जाएगा। जस्ट पावर भी बिल्कुल डन। तो इससे नेक्स्ट 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 करते बड़ी डेटा इसलिए टाइम ले रहा है, नेक्स्ट 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 क्लिक करेंगे, हो जाएगा आपकी सारी डेटा। और वो यहाँ पे देखेंगे आप टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिखने लगेगा, जैसे ही रिफ्रेश यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना यहाँ पे, तो वो टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है। और कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन तो बताएं। कल की क्लास में इसको और भी डेप्थ में देखेंगे। हम में से कोई क्वेश्चन किसी को हो तो बताएं। CSV ही लिखता है, सिर्फ CSV फॉर्म। नहीं, ये नहीं करेगा, नहीं, ये वन बाई वन आपको CSV से कनेक्ट। ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। हम में से कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप।